हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर पर इस वाले प्रॉब्लम को आपको घर के लिए दिया गया था, तो सामने आप देख रहे होंगे प्रॉब्लम बोर्ड पर लिख दी गई है दोबारा से। तो आपको बताना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। ऑनलाइन वालों ने कर भी लिया होगा, बिकॉज ऑनलाइन वाले बच्चे तो बड़े तेज होते हैं, सब कुछ कर लेते हैं अपने मन से। ऑफलाइन वाले ही हैं तो नहीं कर पाते। तो भाई ऑफलाइन में कितने बच्चों ने किया ये जल्दी से बताएं। ऑफलाइन में कितने बच्चों ने कर लिया, कौन बताएगा यहाँ पर। बोलो भाई, बताइए। काय का डायग्राम बना दूं? अच्छा, कितना लिखा, ये लीजिए, सब डायग्राम भी बना दिया। चलो बाद में बात करेंगे इससे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अरे अरे इतनी बातें, साई जरूरत नहीं इसकी। ए बी सी ओ डी 0, सी, दिस इज सी। ए और बी के बीच में 2a डिस्टेंस है। उन्होंने बोला था डिस्टेंस अपार्ट 2a, तो हमारे पास 2a डिस्टेंस का मतलब ये हुआ दिस इज द a और दिस इज द a। बात नहीं बिल्कुल भी। चलिए, तो d और c के बीच में a डिस्टेंस। इन्होंने आपसे बोल दिया एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चेन इज एट अ डिस्टेंस a वर्टिकली बिलो द एंड्स। तो हमारे पास ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई a, ये तुमने सामने से निकाल दिया। इसके बाद लेंथ कितनी है 2l, तो ये a से लेके cl और ये भी l। प्रूव दैट क्या करना है, c is the distance of the lowest point of the catenary from its directrix then this। वो तो हमें बहुत पहले से पता है, बस हमें ये सामने प्रूव करना है। ये कहां से आएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लगाएंगे। y a पॉइंट के लिए हमारा c प्लस, ये कहां से ये तो हमें पता लग गया। ये आएगा हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कॉस से। ये किससे आएगा, हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक, क्यों तभी 10 बनेगा। लॉग लगा हुआ है, दिमाग चला। x बराबर c लॉग ऑफ सेक्स आई प्लस, वहां से प्रूफ आने वाले हैं। x बराबर c लॉग ऑफ सेक्स आई प्लस, साई तो हमें निकालना नहीं है, तो हमारे पास सेक्स आई और टेन साई का फॉर्मूला है। s बराबर c टेन साई और y बराबर c सेक्स साई। s बराबर c टेन साई और y बराबर c टेन साई, उनको हम साई को भगा देंगे वहां से। बस s c l ये सब निकालने हैं, रखने हैं, आंसर मिलेगा। बोलो भाई। अब जो उन्होंने हमें दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखें, रफली सॉल्व करें अपने मन से, रफली 2-3 मिनट में, तब तक हम लोग लैंग्वेज बना लेते हैं। रफली करिए, नॉट फेयरली। फेयरली की लैंग्वेज में आपको बता दूंगा बेटा यहां से। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बातें करने के लिए तो ना बोला बेटा मैंने। बातें नहीं। कोई आंसर आया आप लोगों का? कौन सा 3 आंसर यहाँ पर मेरे पास, 1 2 आंसर है। कौन सा आया, पहले वाला दूसरे वाला, दोनों आ गए?
चलिए, जिनका हो गया वेरी गुड, नहीं हो पाया कोई बात नहीं है। अब सामने देख लीजिए, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। ऐसी भी कोई यूनिफॉर्म चेन है मेरे पास 2l लंबाई की, आर बता दिया, ए भी 2a है, तोड़ दिया, सी डी ए दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x1, y1, तो y1 कितना होगा OC प्लस सी डी। OC हमेशा फिक्स होता है, सी यहाँ उन्होंने सी डी हमें दिया कितना a, इतना हम लोगों ने रख दिया। अब जब आप मिला यहां से वी हैव y स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एट ए, y1 स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितना हो गया सी प्लस ए का बाई फर्स्ट, सी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब मिला आपको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब मिला 2ac बराबर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी इक्वल ऑफ द एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन द 2a। इक्वेशन नंबर सेकंड। we have x बराबर c log ऑफ सेक्स आई प्लस, अगर फॉर्मूला में याद नहीं बना इसके तो एंड s बराबर c टेन साई और y बराबर c सेक्स आई बाई थर्ड x बराबर c। तो ये फॉर्मूला ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा जो लिखने वाले हैं, तो इसे याद करने के लिए हम कभी बोलते भी नहीं आपसे। s अपॉन माना डेरिवेशन कराया है हमने, ये याद नहीं होता। एप्लीकेशन शायद सिंगल ही प्रॉब्लम ऐसी होगी इसमें एप्लीकेशन हुआ है इसका, और कहीं एप्लीकेशन ही नहीं है। तो आपके सामने बना दिया इसे। जब आप मिला यहाँ पर x इक्वल ऑफ द c, अब हमारे पास में x सामने है एट ए, यहां साइन होगी ना, एट ए x1 इक्वल ऑफ द c log ऑफ y प्लस s अपॉन द c, राइट। x1 ये रही, यहाँ पर ऑर्डिनेट बाद में लिखे हैं हम, तो चलो कोई बात नहीं है, फिगर से पहचान लेते हैं। बाय द फिगर ये y1 हो जाएगा, बाय द फिगर एंड y1 दिस c दिस कॉमा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। x1 है a, क्यों ये रहा, इसके बाद c क्या है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a लॉग ऑफ y1 c प्लस a c प्लस a प्लस l होल अपॉन द c 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ c की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a प्लस का a प्लस एल होल अपॉन द एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन द 2a, कट कट 2a स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल ऑफ द लॉग ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास 2al प्लस का l प्लस a का अपॉन द एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल ऑफ द लॉग ऑफ
L प्लस ए अपॉन, ये हमारे पास कौन हो गया, फर्स्ट। सेकंड वाला इसमें आ नहीं पाएगा, अगले वाले पेज का वेट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। बेटा नोट हो गया सभी का? दो इसमें बचे एक, दो, दो इसमें चार, जल्दी जल्दी करें बेटा। कॉलम हटा दें सामने से। अब देखें इसे, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ने आपसे बोला वी हैव बाई बराबर सी क्या होता है, हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन सी, और एस बराबर सी हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी, कॉमा देन
हाइपरबोलिक tan x अपॉन सी बराबर s अपॉन y। आपने बोला एट ए हाइपरबोलिक tan x अपॉन सी, s का मतलब l और इसका नाम y1। तो हाइपरबोलिक tan x1 की वैल्यू कितनी है a, l y1 की वैल्यू कितनी है a प्लस सी। इसके बाद जब हमें मिला y सेकेंड हाइपरबोलिक tan a अपॉन सी a प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a। तो हाइपरबोलिक tan a अपॉन सी बराबर 2al अपॉन द, क्या यही आंसर था क्या और कुछ चेंज किया है? टू प्रूफ कौन सा था ये? यही है। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। देखता हूँ टाइम मिला एक दो प्रॉब्लम आपके पास सेंड कर दूं मैं। आज अभी फ्रेंड गायब है, पूजा कहाँ गायब है? इसको कोरोना काल में कुछ ज्यादा तबीयत खराब होने लगी बच्चों की। बड़ी गुस्से में गायब रहती है, ऐसे स्माइल करती है रास्ता, बड़े गुस्से में। हाँ बढ़िया बढ़िया, दो चार बार हम देखने से तो हमको डर लगने लगता है गुस्सा क्या ही करते हैं। राइट बच्चे लोगों, नहीं प्रॉब्लम की बात करते हैं।
बैठे हो आप, 2 मिनट किसी से बात तक नहीं करने देते हो। अब आपसे प्रॉब्लम कहती है एक तो मैं एक्सरसाइज धीमे धीमे समाप्त कर रहा हूँ सारी, जिस दिन बात करूंगा बुक से एक्सरसाइज एग्जाम्पल ब्रेक कर चुके होंगे यहाँ पर। नहीं प्रॉब्लम 8, देखो जितने बच्चे पीछे बात कर रहे हैं ना सब मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से। मैं आगे जरूर लिखता हूँ लेकिन सब पता आप पीछे कट गए, इतना ध्यान रखिए। हेलो हेलो, नहीं बात नहीं होता। हेलो, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। सामने प्रॉब्लम आ गई है। जब कभी भी म्यू की बात करेगा तो अपने आप में काम करने लगता है ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस के साथ। 2 प्रॉब्लम इधर हैं, 2 प्रॉब्लम और आएंगे अभी। मेन पॉइंट है इसका फिगर। सब लोग अपनी रफ कॉपी में इसका फिगर बनाए, प्रॉब्लम ने क्या बोला है। इसका फिगर बनाइए सभी स्टूडेंट्स। फिगर हम भी बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गलती से अगर इसी फिगर को आपने बना लिया, क्रॉस कर दूंगा जो बता नहीं पाएंगे। इस पे से चीटिंग ना करना इस फिगर की, ठीक है। अपने मन से फिगर बनाइए कि क्या बोला गया है।
बहुत बातें हो रही बेटा, इससे अच्छा प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम क्या बोल रही है तो फायदा मिलेगा। आइए इधर मैं बता दूं, उसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है नो डाउट। प्रॉब्लम है मेरे पास कोई भी यूनिफॉर्म चेन है एल रेस्टिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये मेरे पास टेबल मानी गई हॉरिजॉन्टल टेबल, और कोई स्ट्रिंग है मेरे पास कितनी लंबाई की, एल लंबाई की। जब ये स्ट्रिंग इस वाले पर रेस्ट कर रही है टेबल पर, मैंने इसका एक पॉइंट पकड़ा और अपनी तरफ से खींच लिया। जब इसे खींचा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा यहाँ पर, इस वजह से उन्होंने म्यू दिया है। जैसे मैंने इसे खींचा तो यहाँ तक मैंने मान लिया, लंबाई तो उतनी ही रहेगी क्योंकि वहां पर रेस्ट कर रही थी, वहां से उठा के ऊपर खींच लिया ऐसे हमने धागे को। तो हमने बोला कि एसीबी कोई चेन है हमारे पास लेंथ एल की, पोर्शन जो बीसी रेस्टिंग पोजीशन पर है हॉरिजॉन्टल पर, उस पोर्शन का नाम क्या है बीसी, उसे क्या मान लिया एक्स, अपनी मर्जी से माना हूं। तो कंफर्म हुआ जब टोटल एल है एक्स, इसको फिगर तो और बनेगा। फिगर सही था, बस और बनेगा उसके आगे, इसमें से हमको हटाना पड़ा। साइन पे तो नहीं कुछ भी, बातें नहीं बिल्कुल भी। बातें नहीं। टोटल लंबाई कितनी है एल, एक पॉइंट को पकड़ा ऊपर खींच लिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास इसको हमने मान लिया अपनी मर्जी से एक्स। कन्फर्म में कितना बचा, एल माइनस एक्स। क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई हमारे पास। तो ये मेरे पास हो गया बी पॉइंट था, म्यू आर। आर है मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द आर। डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट लेंथ होता है, ये कितना है एक्स, तो अपने आप में कितना हो जाएगा ये डब्ल्यू एक्स। ये फिगर यहां से कंप्लीट डेवलप हुआ। अब क्या क्या लिख दिया इसके अंदर, एसीबी बी द चेन ऑफ द लेंथ एल, पोर्शन बी सी एक्स, अपनी मर्जी से माना हूं, ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। रिमेनिंग पोर्शन ऑन द चेन इज एसी, इसका नाम एल माइनस एक्स है। यही कैसी से पे कैटनरी की। या सी कौन है, वेयर सी इज द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी। तो हमारे इस टेबल के बेस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं एक्टिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर एंड नॉर्मल रिएक्शन आर and the weight wx vertically downward, then horizontally and vertically forces mu r equal of the t naught r equal of the wx। बस सेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चाहिए, so that the length of the straight part on the table, जो हमारे पास टेबल पर पार्ट है उसकी लंबाई कितनी है, मतलब x। टेबल पर पार्ट क्या है मेरे पास x, तो उसकी लंबाई इतनी है, ये बताइए। अब आपको खिचड़ी खुद पकानी है, पूरी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर दे दिया हूं। क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन भी डेवलप कर दिया हूं अभी भी आपके सामने, इक्वेशन से कैसे सॉल्व करूंगा। करिए इसे, आसान होता है, बस एक बार जब कॉपी पे आ जाएगा अगली बार में अपने आप आसान होगा। पहले रफली सॉल्व कर लें,
पहले तो हमने बोल ही दिया है कि क्या क्या करना है। The force acting on the portion BC straight line normal reaction capital R vertically upward, the weight Wx vertically downwards, the force of traction mu r on the direction cb, इसे लिखिए या फिर न लिखिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये तो मैंने केवल जो डेरिवेशन सेंस होता है उस तरह से आपको दे दिया। यहाँ पर एक मेरे पास कौन सा टेंशन है, टी नॉट, द हॉरिजॉन्टल टेंशन टी नॉट। अब तो केवल इक्वेशन बनानी है और किसकी वैल्यू पता करनी है हमको, x की। इक्वेशन सामने हमारे पास म्यू आर किसके बराबर है, टी नॉट के, और आर किसके बराबर है, डब्ल्यू एक्स के। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और किसकी वैल्यू निकालो, x की। x की वैल्यू है तो कंफर्म में प्लस माइनस दे रहे हैं, माइनस दे रहे हैं। हो सकता है द्विघात रूल का इस्तेमाल करें। Resolving forces horizontally and vertically, horizontally and vertically। यहां से आया मेरे पास म्यू आर इक्वल ऑफ द टी नॉट एंड आर इक्वल ऑफ द डब्ल्यू एक्स, एंड वी हैव D not equal of the WC। अब तो मैंने सब कुछ कर दिया, अब तो कर दो भाई। डिवाइड मल्टीपल, x की वैल्यू सामने दिखने लगेगी। जल्दी से नोट कर लें, उसमें आ नहीं पाएगा, अगले वाले पेज पे ही लाना पड़ेगा मेरे को। स्पीड करें थोड़ी सी, बात छोड़ो, मैं कर दूंगा, फिर कॉपी में नोट करें। जल्दी से फिगर वगैरह बना लें। बातें नहीं, बातें नहीं।
यहाँ से इन सभी की वैल्यू को आपस में सॉल्व कर लीजिएगा। T0 किसके बराबर, WC आपने बोला बाई फर्स्ट एंड सेकंड, मेरे पास आ गया म्यू, आपकी वैल्यू पुट अप कर दो, WX बराबर यूजिंग थर्ड, साइनिंग देखना बेटा ध्यान से, WC। तो जवाब मिला यहां से म्यूएक्स बराबर का C। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। आपने जवाब दिया, साइनिंग देखना, दिया बाई स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। कितने देखो ध्यान से, ये क्या है H, ये क्या है C, F A कलम रोके, ये कितना हो गया भाई की वैल्यू C प्लस H इक्वल ऑफ द C स्क्वायर प्लस S। S कितना मेरे पास L माइनस X, S कितना मेरे पास L माइनस X। C स्क्वायर से C स्क्वायर कट कर दो, साइनिंग में बता देना तुरंत, यहां तो वैसे भी नहीं आ पाएगा, इससे भी ओपन कर दो, L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस का 2LX, ठीक है लिख दो, C से गया L स्क्वायर प्लस आगे लिख दो। अब इसके अगले वाले पेज पे बात करेंगे, C की वैल्यू पुट अप कर दो, C द्राचा रूल लगा दो। अभी X की वैल्यू आती है, थोड़ा स्पीड में नोट कर लें। म्यू की वैल्यू पुट अप करें, सीधे द्राचा रूल लगाइए। अब आगे बेटा रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी फिर। बात नहीं बेटा,
रही है नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ से हटाया गया। देखो इधर C की वैल्यू कहाँ है? बाई 4 h स्क्वायर प्लस 2 म्यू h x इक्वल ऑफ द l स्क्वायर माइनस का 2lx। अब बंद कर लो भाई बातें। जब हमें मिला x स्क्वायर माइनस 2l प्लस 2 म्यू h, 2 भी कॉमन आ जाएगा फिर तो 2 टाइम्स ऑफ l माइनस म्यू h माइनस माइनस प्लस h। बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा? l स्क्वायर माइनस इक्वल ऑफ द 0। श्री दराचार रूल का इस्तेमाल करेंगे। x इक्वल ऑफ द माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac होल अपॉन द 2a। राइट, आगे इसका कैलकुलेशन किया। क्या कहता है आपसे ये? l प्लस म्यू h प्लस माइनस 4 4 गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर भी गया, म्यू स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2l म्यू h प्लस। सहमत है? बोलो भाई। आपने जवाब दिया यहां से। लेट x1 इक्वल ऑफ द l प्लस म्यू h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h म्यू h l। इसका ये है बेटा म्यू h प्लस यहां से मेरे पास कॉमन ले लें। किस तरह से आंसर देने पहले बताओ, उसी हिसाब से लिखूंगा। 2 प्रूफ था ना ये? रुक जाओ 1 मिनट। 2 म्यू एल एच बाद में है, म्यू स्क्वायर प्लस का 1 2 म्यू एल एच x2 बराबर l प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सामने देखिए कलम लोगों 1 मिनट के लिए। आपने बोला x1 x2 दो आ गए, ये क्या है? l प्लस प्लस। अगर l में कोई वैल्यू जोड़ेंगे तो कन्फर्म में l से बड़ी होगी। वेयर x2 इज ग्रेटर देन l। हमारे पास टोटल स्ट्रिंग की लंबाई कितनी थी? l। पोर्शन हमारे पास जो रेस्टिंग पोर्शन उस पे है, टेबल पे है, वो कन्फर्म में l से छोटा होगा। लेकिन ये क्या है? l में कुछ जोड़ा जा रहा है, l से बड़ा है। जवाब मिला इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है भाई। सो x2 इज सो नेगेटिव x2 देन क्या हमारे पास जो पोर्शन बच रहा है वो कितना इतना है, लैंग्वेज के बेस पे रहेगा। देन द लेंथ ऑफ straight part on the table is
L प्लस म्यू एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 म्यू एल एच। हेंस जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। हो गया सभी का? केमिस्ट्री क्लास कितने बजे आप लोगों की? 15 मिनट पहुंच जाते होंगे यहाँ से, है ना? 2 घंटे में पहुंचो। ये बातें हो गई अंजलि? देखो भाई एक बात और सीख लो, या तो मास्क लगा के ना आया करो, लगाओ तो यहाँ तक लगाया करो। मास्क लगा ले तो केवल यहाँ तक, क्या फायदा उसका? लगाए तो यहाँ तक यहाँ होना चाहिए। वैसे कितने % मास्क बचा चैनल पर? मैक्सिमम 10%। अब तो वैक्सीन आगे काहे की टेंशन, लेकिन सेफ्टी जरूरी है, सभी को लगा के आना चाहिए। क्यों मैं इस नहीं लगाता, मैं लगाऊंगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा ना, मेरा काम बोलने का है, नहीं तो मैं लगा कर आऊँ कल से। और दूसरा मैं चश्मा पहनता हूँ, बड़ी प्रॉब्लम होती है मास्क वालों को चश्मे के साथ में। राइट, आगे बढ़ूं? बड़ी हिम्मत है भाई बच्चों की, इतनी देर मास्क पहने बैठे रहते हैं। आते वापस, हटा रहा हूं उसी जगह से, जल्दी करो। संजू को भेजो जल्दी। आते वापस, नई कॉलम आपसे कहती है, अरे गधे हो देख लो, बेकार पिट जाओगे। बस एक दिन और बड़ी क्लास आएगी, पूरा कॉमन कैटेगरी देख हो जाएगा।
सामने प्रॉब्लम है आपके पास। राइट बेटा लोगों, कौन बताएगा बेटा इसमें? देखिए हमारे पास कोई भी यहाँ पर दोबारा से यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लंबाई कितनी है L। कोई भी एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम क्या है A। इसकी हाइट रफ टेबल से कितनी है H। अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ये इन्होंने यहां से कितना दिया इसको h, ये O नहीं होता, ये O होता है। दिस इज द डिस्टेंस C। जब एक पॉइंट कैसा हो गया फिक्स, एक पॉइंट कैसा होगा फ्री वाले पॉइंट का नाम क्या दिया है C। तो आज पहली बार C उठकर इधर आ गया, हमारी मजबूरी है, उन्होंने बोला है द एंड सी बी फ्री। तो अब हमें यहाँ मजबूरी में क्या लिखना पड़ेगा आज बी। क्या कर सकते, डबल सी दे नहीं सकते, तो हमारे पास में करंट टाइम में यूनिफॉर्म चेन कौन हो गई ए बी सी। बी द यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L। S में आंसर दे रहे हैं तो ये कॉमन सेंस है, इसे क्या मानेंगे हम लोग S। फिर यहां हो गया ये चेन ऑफ लेंथ L। इधर देखिए ये S हो गया, तो इतना जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कितना बचा L माइनस का S। तो सेंस उसी बेस पे लिया जाएगा। ये म्यू अंदर आया है यस, म्यू अंदर आते ही दिमाग चलने लगता है। कलम बंद कर दें बिल्कुल कि L माइनस एस नॉर्मल रिएक्शन इज द R और दिस इज द म्यू R, दिस इज द T नॉट। करंट टाइम में L माइनस एस विद द लेंथ, W with the weight per unit length, then total is L minus S into। क्या बेटा लोगों,
अब आपको यहाँ से केवल क्या निकालना है, अपना हैंगिंग पोर्शंस का इंफॉर्मेशन लेकर इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पोर्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन को डेवलप करना है, वही सेंस टोटल रहेगा कि बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बाई का मतलब सी प्लस एच, सी निकालूंगा, एस का मतलब आज एस है, एस का मतलब आज एस रहेगा, तो अपने आप में पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। ओके, तो जल्दी से नोट कर लें, प्रॉब्लम के साथ फिगर को बना लें। डिटो सेम प्रॉब्लम, हल्का सा चेंज, यहाँ केवल एस बोला है तो एस कहाँ लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। म्यू अंदर आते ही समझ गए कि फोर्स ऑफ एक्शन की बात कर जाइए, तो अपना सेंस उसी के साथ में इस्तेमाल करते हैं। जो उन्होंने दिया उसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड कैपिटल सी इज द फ्री पॉइंट। बातें नहीं गिवन that coordinate of capital A is x comma y comma then h के बारे में लिखना भूल गई, क्या कोई नाम दे दें, given small h be the height from rough table to fixed point capital A। बात है नहीं बेटा, let coordinate of A h x comma y comma then small y बराबर c प्लस h। इक्वेशन नंबर 1, एक मिनट इधर देख लीजिए। अब आप लोग यहाँ पर जो हमने लिया है थोड़ा सा बता दें। एबीसी क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म चेन लेंथ एल की, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बता दिया गया। ए क्या है मेरे पास, फिक्स पॉइंट है, सी क्या है मेरे पास, फ्री पॉइंट, एच क्या है, रफ टेबल से लेके ए पॉइंट जो फिक्स है हमारे पास उस तक की हाइट। तो कोऑर्डिनेट हमने एक क्या माने एक्स कॉमा वाई, देन वाई क्या हो जाएगा सी प्लस। अब आर क्या मान रहे हैं हम लोग, ए बी को एस, ये तो सब लिखना ही पड़ेगा अभी। लेट आर्क ए बी इक्वल ऑफ द एस कॉमा देन द पोर्शन BC equal of the L minus S। राइट बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बाकी थोड़ी सा यहां से इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोर्शन BC स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R, द वेट चेंज हो गया, ये क्या हो जाएगा W और ब्रैकेट में L माइनस S, L minus S, vertically downward the force of reaction mu r, the horizontal tension T naught, resolving force horizontally and vertically mu r बराबर T naught and R equal of the L minus S into W। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर सेकंड। B T naught बराबर W C। तो यहाँ जवाब मिल गया
म्यू डब्ल्यू एल माइनस एस इक्वल ऑफ द टी नॉट, शायद इक्वेशन पहले मान चुके हैं, और हम 1 तो कौन हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और ये 2 एंड 3 और ये 4, तो यूजिंग द 4 तो यहां से सब हटा दें, कितना हो जाएगा म्यू डब्ल्यू एल माइनस का एस बराबर डब्ल्यू सी, तो म्यू एल माइनस एस बराबर का कितना हो जाएगा ये सी। आप जवाब देंगे भी है बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एट ए, बाई का मतलब सी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस को एस रहने दिया है। आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से नोट कर ले इसे, अगले वाले पेज पे जाएगा। तो प्रॉब्लम देखा जाए सभी एक जैसी थी। नाम चेंज हो गया है, डायरेक्शन ऑफ बीसी लिख देना, तो सी भी लिखा था बीसी, ठीक। तो दोनों प्रॉब्लम एक जैसी थी, कोई एक रेडी करो, दूसरी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आंसर आ गया सभी का, नोट करने में लगे सब, करो जल्दी। हो गया सभी का, परेशान होइए आप लोग, 3:30 से छोड़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। हैप्पी जब क्लास फंसी हुई है, डेली नहीं फंसा सकते, हफ्ते में एक दिन केवल, तो अगले फ्राइडे पे क्लास आ रही है हमारी बड़ी, उस दिन फंसा देंगे क्लास से, आज नहीं फंसाएंगे ना। केमिस्ट्री भी क्या करना, उसका कौन सा यूज करने वाले हो इन फ्यूचर में। एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका यूज करते हैं, बाकी तो 99% बच्चे केमिस्ट्री को पहले ही ब्रेक कर लेते हैं। एक मैथ का स्टूडेंट्स कहीं भी जाकर कोई भी एग्जाम दे लेता है,
क्यों मैथ वाले बंदे की या तो फील्ड कहीं भी चेंज होगी तो एक डायरेक्शन में ही जाएगी, और बिना मैथ का बंदा कभी न कभी आके परेशान होने लगता है। और ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं तो 20-30 हज़ार रुपये तो ऐसे ही कमा लेता है। मैथ वाला बंदा फिजिक्स भी पढ़ा लेता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता है, सब पढ़ा लेता है टाइम पास के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से बोला जाए मैथ पढ़ा दो टाइम पास के लिए। सब्जेक्ट सारी इंपोर्टेंट होती है, नो डाउट। हो गया सभी का? आगे वापस इतना करने के बाद यहां से इसको हटा देते हैं। इस पर बोल चालू हो गया आपका, कितना हुआ? सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये गायब। एच स्क्वायर प्लस 2ch इक्वल ऑफ द एच स्क्वायर, सी की वैल्यू पुटअप होनी है। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। ऑनलाइन वाले जिन्होंने 5 बाद में दिया है, आपने बोला बाई 5 एच स्क्वायर प्लस का 2h, सी की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ l माइनस का s इक्वल ऑफ द h स्क्वायर प्लस 2 म्यू hL माइनस का 2 म्यू hs इक्वल ऑफ द s स्क्वायर प्लस 2 म्यू hs इक्वल ऑफ द h स्क्वायर प्लस का 2 म्यू hL। हेंस नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सभी का? ये अगले वाली कॉलम दे रहा हूं आपको मैं, 2 मिनट का समय दूंगा उसे करने के लिए। तो 2 मिनट में करना चाहिए। 2 मिनट में उधर मैं थोड़ी सी एनर्जी लेकर आऊं क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है काफी तेज। उसका रीजन एक ही है, सुबह से केवल पानी पिए हैं हम, कुछ खाए पिए नहीं। तो बच्चे बोल रहे हैं हम तो पानी भी नहीं पिए हैं, है ना। नहीं ऐसी बात है, मेरे को हमने क्या बोला, अभी 10-15 मिनट अपना दिमाग इधर से उधर करेंगे हम, नो टेंशन। ये खाना हमारा बेकार हो जाएगा। बिल्कुल हो गया सभी का? आते हैं वापस। एक नई प्रॉब्लम आपसे क्या कहती है? बातें नहीं, शोरगुल नहीं। कदम कान बिठोगे क्या? क्यों बात कर रहे हो? इधर पीछे और कौन बात कर रहा है? कौन सा है? देखो इधर, तो गलत बात है। हम बड़ी स्माइल के साथ आपको मना कर रहे हैं। गुस्सा आएगा तो बैठ जाएगा। कौन गिर गया? अरे उठाओ उसको। उठा दिया, गुड। परेशान हो गए, तबीयत भी खराब होगी। मैं हूँ यहाँ पर, इंजेक्शन वगैरह सब लगा लेता हूँ मैं, सभी मेडिसिन से, ठीक है। अब चलो, काफी देर हो गई ना बातें करते हुए। ए बच्चे लोगों,
प्रॉब्लम आपके सामने है। मेरे पास उन्होंने दो नाम को यहाँ पर चेंज किया है, एक स्ट्रिंग और एक चेन। पहले सामने प्रॉब्लम देख लें कि प्रॉब्लम ने क्या बोला है। एक दिन और लेंगे हम केवल कॉमन कैटनरी पर, जल्दबाजी करने की हमारी आदत नहीं है। इस वजह से नो टेंशन, इस वीक में 2 क्लास और लेते हैं बड़ी, संडे प्लस फ्राइडे। इससे आपके दिमाग तक भी जाए, घर में जाके रिवाइज भी करें। और आप कहेंगे तो सारे लेक्चर में आपके बाद दोबारा से सेंड भी कर दूंगा। कर दूं? आपके लिए तो नहीं करेंगे, आपके लिए छुट्टी करते हो। सर मैंने ये स्टैटिक्स की सारी क्लासें, जो बच्चे छुट्टी करते हैं उनके लिए लेक्चर सेंड नहीं किया जाएगा। जो रेगुलर रहते हैं उनके इस साल की टेंशन है केवल कोरोना नहीं लगता तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कौन आया कौन नहीं आया। नेक्स्ट ईयर से आपके पास कार्ड होंगे, स्कैनिंग सब होगी, गार्जियन पर सीधे मैसेज होगा कि आप कोचिंग में एंट्री नहीं किए हैं। गेट पर एंट्री होने का मतलब ही होगा कि गार्जियन पर सीधे मैसेज कि आप कोचिंग पहुंच गए हैं, और नहीं आएंगे गार्जियन अपने आप अटेंडेंस भी बंद हो जाएगी। फिर उसी साल हो जाता सब मैनेज, लेकिन एट रैंडम कोरोना की वजह से कोई काम ही नहीं हो पाई। क्लासेस के लिए जैसे ही खोला तुरंत ओपन कर दी गई। तो नेक्स्ट ईयर आपके यहाँ बिल्कुल सेंस ये है कि जैसे ही आप आएंगे कार्ड होगा, सामने सेंसर लगा होगा, उससे स्कैनिंग होगी, तुरंत पता लग जाएगा गार्जियंस को भी आप कोचिंग नहीं आए। काफ़ी बच्चे कोचिंग घर से निकलते हैं, गार्जियन कॉल करते हैं बच्चा आया, हमें ढूंढना पड़ता है आया ही नहीं, इधर उधर घूम रहा है। तो शायद 2, 4, 10, 5 बच्चे ऐसे हो सकते हैं इस क्लास में जो नेक्स्ट ईयर हमारा इसी वजह से एडमिशन न लें कि अब तो सर के यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन पापा तक पहुँचेगी। और पापा को आज तक बताते नहीं थे, कोचिंग नहीं जाते हैं, बीच में गोल गोल हो जाते हैं। इस वजह से पहले से ही बता दिया है मैंने कि बहुत बढ़िया वाला टाइटनेस गार्जियन को भी सारी इन्फॉर्मेशन। आप अच्छे अच्छे स्कूलों में देखते होंगे कि तुरंत गार्जियन के पास मैसेज आ जाता है कि बच्चा आपके मतलब स्कूल में आ गया। नहीं आया तो गार्जियन को पता लगा क्यों नहीं आया, हमने तो भेजा है। जरूरी अब आप ज़्यादा बड़े हो गए हो
बहुत छुट्टी करने लगे हो। तो बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड चेंज कर देंगे हम। 2 साल दीजिए, बीएससी का स्टैंडर्ड हमको चेंज करना है नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज़ें हैं 2023 के आसपास आपको अपने आप में प्राउड होगा, ये वही कोचिंग है जिसमें हम पढ़ते थे। मतलब इतना चेंजमेंट होगा, लगेगा कि बीएससी में भी सर ने इतना चेंज कर दिया है। जरूरी है, समय की डिमांड है। हमसे टीचर्स कहते हैं थोड़ा सा डाउन हो जाइए, टाइटनेस ना बनाइए। हम कहते हैं जो टाइटनेस में मजा है वो डाउन होने में मजा आता है। ज़्यादा क्या होगा, जो लेजी स्टूडेंट्स है वो तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो तो हमारे पास आएगा। रत्वेश को देखो कितने महीने के बाद आया है। लास्ट ईयर हमारा स्टूडेंट है, 2-4-5 महीने और इधर उधर घूमा, हमारी याद आई, चलो अफसर के पास चलते हैं। डबल फीस दिया, हमको भी दिया, दूसरे को भी दिया। क्या फ़ायदा हुआ? हमने क्या बोला, हमारी आदत इतनी बुरी आदत है, हमको इतनी जल्दी छोड़ नहीं पाओगे। फर्स्ट ईयर में भी ये बात बोले थे, एक बार को जिस बच्चे को गलत आदत पड़ जाती है बियर वगैरह की, उससे वो छोड़ सकता है, ये हमको नहीं छोड़ पाएगा। ये समझ लो, इतनी बुरी आदत है हमारी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर घूम फिर के हमारे पास चले आओगे। तो अब तो आदत पड़ गई, कैसे काम चले। देखो ये बच्चे भी 1 महीने के पहले में लास्ट ईयर आए, लास्ट ईयर के बाद अब 1 साल के बाद आए, फिर 1 महीने पहले मिलने आए, फिर 1 महीने के बाद फिर हमारे पास आ गए। मतलब आदत इतनी बुरी है, छोड़ नहीं पाते। तो इस वजह से थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजा आएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम, अच्छी सी प्रॉब्लम है। इससे हम आईएमपी देंगे 2021 के लिए। पक्का एग्जाम अप्रैल में ही जाएंगे आपके, क्यों मई में लगा हुआ है इंटर एंड हाई स्कूल, तो आपका बीएससी अप्रैल में हो जाना चाहिए, तभी फायदेमंद है। जल्दी से करें। एक इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग है और एक चेन है। 1 मिनट एक्सप्लेन कर दूं इसमें, बातें नहीं। प्रॉब्लम ने बोला है आपके पास कोई यूनिफॉर्म चेन है, कितना AB, हैंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी विद A फिक्स एंड B अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग। तो AB एक इसका है चेन, एक इसका है चेन का, B किसका है चेन का, B से क्या अटैच्ड हुआ है स्ट्रिंग, B से क्या अटैच्ड हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। साथ में क्या बोला, और इसका जो स्ट्रिंग है उसका नाम क्या BD, तो D क्या है फिक्स, A फिक्स D फिक्स। ये अच्छी बात है कि D भी वही फिक्स है जब A का सेम लेवल है, जब A का सेम लेवल है। फिर बोला गया यहाँ से द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड चेन सच दैट दिस मेक्स एन एंगल। हमारे पास एंगल A वाला क्या बना रहा है 60, और जो स्ट्रिंग वाला कितना बना रहा है 30। आपको बताना है जगह पर द रेशियो ऑफ द लेंथ, दोनों का लेंथ का रेशियो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, प्लीज बात न करना। गलती से भी खाना खाने नहीं जा रहा, मेरे मित्र बैठे हुए उनसे कुछ बात करनी है, ठीक है। अब तो खाना बाद में खाएंगे आपके साथ, जल्दी करें। फिगर बना दिया हूँ, ऐसे जाएगा फिर घूमेगा।
राइट बेटा लोगों, इतना करने के बाद ये हमारे सामने फिगर आ गया। फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। इन्होंने यहाँ पर दिया हमको स्ट्रिंग, इन्होंने फिक्स किसको किया बेटा, ए को उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे फिक्स कर दिया है। अब इन्होंने इसको बोला है फिक्स करने के बाद बी पर ये पॉइंट है हमारे पास, बी डी हमारे, ये हमारे पास है, इसको हमने यहां से बोला। दूसरा हमारे पास उन्होंने बोला है स्ट्रिंग के लिए क्या है, बी डी। इसका केवल काम है एंगल के बारे में पता करना, क्यों इसने हमें एंगल कितना दिया है, स्ट्रिंग 30 डिग्री का, कितना दिया है 30 डिग्री। तो इसका केवल एक ही काम है कि अपना एंगल के बारे में पता करना। तो यहां से इंफॉर्मेशन डाली गई, यहां पर ये मेरे पास ये कितना हो गया मेरे पास B, ये कितना हो गया A, ये कितना हो गया मेरे पास D, ये कौन हो गया मेरे पास C,
ये डी इन्होंने यहाँ ले लिया है, तो ये कौन हो गया ई, ये कौन हो गया ओरिजिन, नजदीक ज्यादा हो गया। इसका नाम है मेरे पास यूनिफॉर्म चेन, इसका नाम स्ट्रिंग। ये मेरे पास एंगल हो गया करंट टाइम में। इनके इंफॉर्मेशन में पॉइंट्स के नाम और कोई दिए नहीं, ए एंड बी मेक्स ए 60 एंड बी 30। इसको मान लिया आप लोगों ने एल, इसको मान लिया एम। बी हमारा कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये 30 का बी एंगल मेकिंग द 30 डिग्री एंड टेंजेंशियल एंगल ये कितना बनाएगा 60। जगह की कमी पड़ रही है थोड़ी सी, आप फिकर थोड़ा सा इस तरह से ज्यादा जगह ले लीजिएगा। तो ये मेरा एंगल कितना हो गया 30 और ये एंगल मेरा कितना हो गया यहाँ पर 60। अब केवल हमें पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। यहां से आप एक क्या खींच देंगे परपेंडिकुलर। इसे ट्रायंगल की मदद से सारे एंगल की इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। बढ़िया प्रॉब्लम है, नो डाउट आसान होती है सारी प्रॉब्लम, बस एक बार लगा लीजिएगा। अब तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। जितना इंफॉर्मेशन आया इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन पहले लिखनी है, फिर पोर्शंस के लिए देखना है साई चाहिए सी चाहिए। मेन मीनिंग होता है सी, एंगल तो सामने मिल ही गए हैं और ट्रायंगल का यूज करना है इसमें। फिगर बनाइए बढ़िया सा, मेन पॉइंट है फिगर। फिगर में गड़बड़ी हो गई तो टोटल गया। राइट मैंने बोला केवल ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाए, इसमें कहीं तिगड़म नहीं है बिल्कुल भी। दो चार लाइन लिखिए, फिगर बनाते रहिएगा, लाइन की इंफॉर्मेशन लिखें, ऑनलाइन वाले भी लिखें, बोल दे रहा हूं मैं। यहां से लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, लिखिए बेटा सब बच्चे इसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। चलो टाइम में लिख दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले पता नहीं चाय में पीने चले गए हों, कोई भरोसा नहीं होता उनका। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए सी बी विद बातें नहीं यूनिफॉर्म चेन। यहां पर उन्होंने क्या बोला, ए क्या मेरे पास फिक्स, बातें नहीं बिल्कुल भी बातें नहीं, आवाज आ रही आने दो इधर से। एंड सी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेगरी। इतना बताने के बाद लोएस्ट पॉइंट ऑफ द शेप ऑफ कैटेगरी। अब बारी आ गई किसकी, बीडी की। ए एंड डी एंड डीडी विद द, देखो मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एसीबी कोई यूनिफॉर्म चेन है जिसका ए पॉइंट फिक्स है और सी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है इस शेप ऑफ द कैटेगरी का। बोला गया बीडी क्या मेरे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या बताना पड़ा, इस पॉइंट को यहां नाम दे दिया गया बेटा एल और इसे दे दिया गया यहाँ पर एम। एल हो गया है तो एम एन कर दें। फिर यहां बताना पड़ा वेयर डी इज द फिफ्थ पॉइंट, और क्या दिया भाई आपको उन्होंने दिया है कि भैया दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, सेम लेवल पर। आपने बोला
given A and D level of A and D are same, इसका जो लेवल वो कैसा मेरे पास सेम लेवल है इसके। इसके बाद फिगर बिल्कुल सही बनाना, गड़बड़ न करना, बिल्कुल फिगर को मार्किंग फिगर ही दे देगा आपको। आपने बोला गिवन एंगल देखो ए, इसका नाम रह गया एल एम एन पी, पी तो मूविंग पॉइंट होता है, आर दे दें। देखो इधर एंगल ए आर एल, एंगल ए आर एल इक्वल ऑफ द 60 डिग्री ए एंड डी एंड एंगल बी एल एम इक्वल ऑफ द 30 डिग्री। एंगल आते ही अब हमारे पास क्या आएगा इस जगह से इंफॉर्मेशन काई की, लंबाई की, चैन की लंबाई की इंफॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर। अब मेरे पास AC S बराबर क्या होता है C tan psi। सिमिलर बेस में इसके साथ आ गए हम लोग। देखो सामने ये इंफॉर्मेशन ये इसके लिए दे रहा है हमारे पास, तो यहाँ जमा मिला। नाउ टोटल लेंथ ऑफ, ऐसे आपको करना चाहिए। अब ACB इक्वल ऑफ द आर्क AC प्लस आर्क CB, तो यहां जवाब मिला आर्क S बराबर C tan psi NOW, यहां से बता दिया गया BFS बराबर C tan psi, तो यहां से मैंने बोला C tan 60 डिग्री प्लस C tan 30 डिग्री। आगे आप लोग करें से बहुत कुछ मदद कर दिया। रफली नॉट फेयरली डॉटेड लाइन खींचिए, नवी डार्क। ये लाइन बेवकूफी न करो, फिगर में डॉटेड लाइन डाली गई है न कि डार्क लाइन, प्रॉब्लम करेगी फिर आपको। बाद में नोट कर लेना, बोर्ड सामने रहेगा, भागा नहीं जा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, बस लेंथ की इंफॉर्मेशन है सेंस है यहाँ पर बाय द ट्रायंगल। ये मेरे पास कितना है 30, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 30। देख लो इधर, ये मेरे पास कितना है 90, ये अपने आप कितना हो जाएगा, जिसकी जरूरत है नहीं मेरे को, ये जरूरत थी। अब तो सॉल्व जल्दी करो रफली, बिना एक दूसरे की मदद से। 8-10 लाइन और बची लिखने के लिए। कुछ भी नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन दे दिया ट्रायंगल की मदद से, अपने आप निकल आएगा। चल बीडी तो चाहिए, हो गया सभी का, कुछ बच्चों ने कर लिया है। देखो आराम से हो गया होगा। tan 60 बता दो कितना होता है, tan 30 1/√3। प्रूफ किस तरह से चाहिए, √3, तो यहां से आपने क्या बोला C कॉमन ले लिया 3 प्लस, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसी तरह से। अभी इस तरह लिखें इसे √3 प्लस 1/√3, बाद में देखेंगे। बेटा मैं तब देखें 1 मिनट, ये एंगल मेरे पास रह गया था एंगल BDN। ये तब देखो यहां से लाइन कहीं भी इंक्रीमेंट और कर सकता हूं।
रहने दो, फिगर में तो है ही, कोई बात नहीं, आ जाओ। नाउ NOW, मेरे को किसी हालत में BN चाहिए, तभी मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा निकालने के लिए। तो BN का मतलब हुआ NM माइनस का BM, क्या NM माइनस का, आपने जवाब दिया BM, y बराबर का C sec psi। नाउ NOW, BN बराबर NM माइनस का BM। क्यों बेटा लोगों, इससे आपने सॉल्व किया तो ये किसके साथ है, A के साथ, ये किसके साथ, B के साथ। A ने एंगल क्या बनाया 60, B ने कितना बनाया 30। ये क्या है, y बराबर C sec psi, दिस इज द y। तो क्या जवाब मिला, C sec 60 डिग्री माइनस C sec, इसमें ऊपर साफ लिखा हूं, यहां देखो ऊपर S लिखा हूं। जवाब मिला C कॉमन, sec 60 का मतलब और sec 30 का मतलब 2 आ गया मेरे पास कॉमन, यहां से हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब मैं कह सकता हूं यहां पर C टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4C अपॉन √3। आगे सारी बातें बाय द ट्रायंगल, लास्ट लाइन आ रही है, अब साइन चेक करें ना, ट्रायंगल का नाम है साइन हो गई, ये यहां तक दिखा कितने में आ जाएगा मेरा, बाय ट्रायंगल NDM या BDN, NDB। ध्यान से देखो, मेरे को क्या चाहिए BN, इसके सामने वाला कौन है ये परपेंडिकुलर, तो साइन उठाएगा BN अपॉन ये कौन है BD इक्वल ऑफ द साइन 30 डिग्री। BD चाहिए, कितना हो जाएगा BD से, बोलो भाई, 1 मिनट थोड़ा जल्दी कर दिया। BN अपॉन BD साइन 30 कितना होता है 1/2, तो BD इक्वल ऑफ द 2 BN, BN आपने निकाला है, BD बराबर BN सामने से देखें 2C, 2 2 जा 4C √3 माइनस का अपॉन द, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। यहां से देखो बेटा, कट तो नहीं लगा गलती से भी, नहीं कट तो नहीं हुआ। अब बस लाइन लिखना बाकी है, BD आ गया और ये AB आ गया, पोर्शन ऑफ द AB एंड पोर्शन ऑफ द BD, तो इतनी जगह नहीं है और करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मेन थीम थी केवल एक छोटा सा ट्रायंगल जिसकी मदद से हमें निकालना था, बाकी बहुत आसान है। क्या देखना था, A इज द फिक्स, D इज द फिक्स एंड टचिंग इज द B। इस सेंस की मदद से आपने एप्लीकेशन की, आप देख रहे हैं ये जो लैंग्वेज है ये आगे पीछे दाएं बाएं कहीं हो जाए कोई बात नहीं, इसे कभी भी दिमाग में सेट नहीं करते, फिगर हमको आना चाहिए, फिगर से सारी इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है, रटना नहीं होता कभी भी लैंग्वेज को। चल इसे नोट करें, 4 लाइनें वहां आ नहीं पाएंगी क्योंकि जगह नहीं इतनी मेरे पास। यहाँ साइनिंग है क्या, यहाँ आ जाएगा, यहाँ जगह बन जाएगी। यहाँ आपने बोला देन, बेहतर देखो बेटा, पोर्शन AB अपॉन द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ BD इक्वल ऑफ द AB का पोर्शन 4C अपॉन √3 होल अपॉन द 4C विद इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन, शायद उल्टा है, √3 माइनस 1 ऊपर है
उल्टा करो, ये खुद पहचानना पड़ेगा। पोर्शन BD ऊपर, AB नीचे, तो ये कितना आएगा मेरे पास 4C √3 - 1 अपॉन √3 होल अपॉन द 4C अपॉन √3। ये से गायब कितना मिला √3 - 1 अपॉन द 1। यहाँ साइनिंग तो नहीं है, आ गई, यहाँ आ जाएगी, यहाँ तक नहीं है। इसके बाद लास्ट लाइन लिखना बाकी है, हेंस के बाद द रेशियो ऑफ द लेंस इज दिस। लास्ट लाइन लिख दीजिएगा। टिपिकल प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक बार आपके दिमाग तक पहुंचाना है, फिर तो मैं आसान कर ही दूंगा इन सभी को। तो बच्चे लोगों दिमाग में गया नहीं गया, बोलो भाई। तो आपके पास होमवर्क तो है ही नहीं, ये तो गलत बात है। हो जाएगा अगले लेक्चर पे समाप्त। तो जल्दी, अगर आप कहीं जल्दी करने की तो मैं भगा भी दूंगा, और जल्दी भगाने का कोई फायदा है नहीं, या तो समय की कमी हो। आप बाद में खुद कहोगे 1 महीने के बाद सर अब बहुत हो गया, कब तक रिवाइज भी इतना सारा करा देंगे, आप खुद पेपरों से पहले कहोगे सर अब बस बंद कर दो। हम कब तक पढ़ाएंगे, जब तक पेपर आएंगे, चाहे 2 बार हो या 3 बार में रिवाइज कराते ही रहेंगे। क्यों, पहले छोड़ने का मतलब है आपकी पढ़ाई को बर्बाद कराना। कोचिंग में आने से रूटीन तभी बना रहेगा टॉपिक्स का। तो कल मॉर्निंग सेम टाइम क्लास है ना, 6:45, और परसों फिर कितने बजे हैं 11। संडे को आपको टाइम फिक्स है कितना 2 o'clock 2 बजे। फ्राइडे 11 बजे। बस इसी वीक में आपको परेशान कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आपको एक बात बता दें, 18 फरवरी से जो हम बैच चालू कर रहे हैं जैम का, उसकी टाइमिंग आधा घंटे लेट कर दी गई है 3:30। कुछ पीपीएन कॉलेज वाले बच्चे आ नहीं पाएंगे 3 बजे, इसमें 3:30 बजे से कर दी गई है। तो उसमें कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे, वो प्लीज़ अपना टाइम चेंज कराएं, मतलब दूसरा बैच ज्वाइन कर लें। जैसे वो वहाँ भी पढ़ाते हैं विजयनगर में और गुरुदेव पे भी, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो गुरुदेव पे ज्वाइन कर लें उस टाइम को, उससे रहेगा वो टाइम बच जाएगा। और देखो सीधा 2 बैच चालू होंगे, एक एग्जाम के बाद और एक एग्जाम से पहले। दोनों बैचों में सीरियसली वाले वे में चलेगा। बस एग्जाम से पहले में क्या रहेगा, जो टॉपिक्स बहुत स्मूथली चलेगा वो एग्जाम के बाद में बहुत तेजी से भागेगा, ये आपको देखना है। एग्जाम डिले होने की पॉसिबिलिटी लगातार है, इसमें से मेरी मजबूरी है वहाँ स्टार्ट करना। राइट हो सभी का? एक प्रॉब्लम लिखें इसमें। बातें नहीं, शोरगुल नहीं। लास्ट लाइन लिखो, हेंस द रेशियो ऑफ द दिस लेंस इज √3 - 1 रेशियो 1। लिख दिया। ये आज की डेट में जो कॉलम्स आई हैं थोड़ी बड़ी बड़ी थी, मैं जानबूझ के पता है इसमें आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें 1.3 गई, 1.2 और 1.1 का काम चल रहा है। इसमें 3 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिन पे स्टार लगाना पड़ेगा। 1.3 की पहली और दूसरी, एक और है 3 प्रॉब्लम में लगेगा स्टार, वो 20-30 सालों में एक बार रिपीट करती है। बताना जरूरी है, शायद इस साल ना आ जाए। बाकी ज्यादा प्रॉब्लम में समझाकर ही आगे बढ़ाऊंगा। इतना क्लियर हो गया सभी का? पहले ऑनलाइन से बात करें भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों ने चाय पी ली हो और लेक्चर अगर नोट कर लिया हो तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।